हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सी क्लासेज में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि परीक्षा में कभी कभी आपसे बार वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप हल नहीं कर पाते हो, उसको दिक्कत होती है हल करने में। तो भाइयों, आज हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे कि किस प्रकार से हल किया जाता है। आपको हम दो तरीके से बताएंगे, उसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो आइए समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो ऐसे लाइन पायरी होती है इसका मतलब होता है बार। क्या होता है? बार। जैसे यहाँ पर संख्या 6 पर लगा है बार, इसका बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब ये होता है कि जब कोई संख्या बार बार आती है तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए उस अंक पर बार लगाया जाता है जिससे संख्या आगे ना बढ़ सके। तो यहाँ पर जैसे 6 है तो 6 पर हमने बार इसलिए लगाया है क्योंकि ये संख्या क्या बार बार आती है। तो उस संख्या को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम दो तरीके से बताएंगे आपको, दो विधि से, एक नहीं दो विधि से बताएंगे। एक शॉर्टकट से बताएंगे और एक लॉन्ग आंसर में बताएंगे आपको इसको। तो पहले में बताएंगे आपको इस क्वेश्चन को मान करके हल करना पड़ेगा। पहला जब बताएंगे आपको हम इसमें, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर क्या है? x। माना x बराबर इस संख्या को ऐसे उतार लेंगे। एक क्या है? 0.1 है, एक लिख लिया। अब 6 है तो 6 को हम कई बार, संख्या को हम कई बार ऐसे लिख सकते हैं। जिस संख्या पर बार लगा हुआ है उस संख्या को हम कई बार लिख सकते हैं। बार का मतलब यही होता है कि जब बार को हटाएंगे तो जो संख्या पर बार लगा है उस संख्या को हम ऐसे करके अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या होता है? अब हम यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में क्या करना होता है? पहले जिस संख्या पर बार लगा होता है उसको 0 मान करके 1 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो जो पहले 1 लिखेंगे और जितना अंक संख्या पर बार लगा है उससे हम गुणा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा, हमेशा 1 लिख करके जितना बार लगा है उस संख्या से यहाँ इस पर हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 6 है, मतलब 1 0 है। हम दशमलव बार के बगल वाला अंक नहीं लेंगे, जिस संख्या पर बार लगा हुआ है पहले भाई हम उस संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 6 पर लगा है बार तो 1 0 है, मतलब 1 0 यहाँ ले लेंगे। अब क्या हो गया? समीकरण 1 में 10 से क्या करेंगे? गुणा करने पर। अब समीकरण ये है 1, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम 10 से गुणा करेंगे। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं? हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 10 से जब गुणा करेंगे 10x हो जाएगा बराबर। जब इसमें हम गुणा करेंगे इस वाले में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 के बाद क्या है? दशमलव, तो एक अंक इधर चला जाएगा। जब हम गुणा करेंगे इसमें 0.166 में जब गुणा करेंगे तो एक अंक क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, हमें 0 का मतलब है नहीं, 0 को हटा देते हैं, एक अंक इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1.666। ऐसे करके इसको हम समीकरण क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। अब हम आपको ये समीकरण 2 हो गया। अब हम आपको ये बता दें, पहले तो हमने यहाँ पर ये वाला बार लिया था, लेकिन अब जब जो बार के बगल जो संख्या लिखा है उसको भी हमें मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 2 में क्या? समीकरण 2 में जैसे हमने यहाँ पर 10 से गुणा किया था उसे यहाँ पर मानेंगे 1 मानेंगे। 1 के मानने के बाद इसको छोड़ देंगे और उस बार के बाद जिस संख्या बार लगा उसको छोड़ करके बगल संख्या लिखी है 1 लिखा है, मतलब 1 0। पहले हम बार वाला मानेंगे, समीकरण में बार वाला माना 10 आ गया। अब हम इस बार को छोड़ करके 6 वाले को छोड़ करके जो उसके बगल संख्या दिया है उसका निकालेंगे। तो बगल संख्या कितना है? 1, मतलब 1 0 मानेंगे।
जितना अंक होगा उतना जीरो लेंगे। तो यहाँ पर एक लेकर के क्या ले लिया हमने, एक जीरो ले लिया, तो यहाँ हो गया जीरो। अब क्या हो गया, समीकरण 2 में 10 से क्या करेंगे, गुणा करने पर। तो समीकरण 2 ये है, इसमें क्या करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 10 दहाइम 100, 100 100 हो गया बराबर। अब हम जब 10 से इसमें गुणा करेंगे, 10 के इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव लगा है, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा है, इसमें एक पॉइंट के बाद और उधर क्या चला जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 16.66। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण इधर लिख देते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखो समीकरण 3 ये है, इसको ले लेते हैं पहले, 100x बराबर 16.66। इसको इस तरह से भाई लिखते हैं। ये हो गया समीकरण 3 में से क्या घटाना है, हमें समीकरण 2 को घटाना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 10x बराबर, अब एक बात ये भी ध्यान रखना है इसमें, जहां पर दशमलव लगा है वहां पर हम संख्या पर ऐसे लिखेंगे। जैसे एक है तो यहाँ एक लिख दिया, एक के बाद क्या दशमलव, तो दशमलव 6। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह संख्या का ऐसे हम बढ़ाते बढ़ाते अनंत तक लिख सकते हैं, मतलब उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर 1.666 है तो 1 यहाँ पर क्या है 6, तो इसको हम सब डाट करके ऐसे करके अनंत तक लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बार है वो संख्या बार बार दोहरा रही है। अब क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, इसमें भी घटा देंगे। यहाँ 0 0 0, 6 माँ से दशमलव लगा देंगे, 6 माँ से 1 गया 5, यहाँ लिखा 1, यहाँ 100 माँ से 10 निकाल दिया, क्या हो गया 90x हो गया। अब क्या करेंगे, 90x बराबर 15, तो x बराबर क्या निकल कर आया 15/90। 15 करना 15, 15 छक्का 90, तो होगा x बराबर क्या निकल कर आया 90, 1/6। यही आंसर। तो पहला विधि था पहला विधि निकल कर आया। आपको हम दूसरा विषय बताते हैं, इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 0.16 है, तो यहाँ पर कितना है 16 है, तो यहाँ 16 ले लेंगे, बड़ा लगा देंगे। आप देखना है बार पर जितना अंक बार एक मतलब 6 लिखा है, मतलब जिस अंक पर जितना बार लगेगा उसको हम 9 मानेंगे। तो यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 पर मान लगा है, मतलब यहाँ पर 1 9 है। अगर एक संख्या पर एक बार लगा तो मतलब 1 9, तो यहाँ पर 1 9 हो गया। अब देखना है कि दशमलव और 6 के बाद कौन सी संख्या जिस पर बार नहीं लगा है, 1, मतलब उसमें क्या करेंगे हम 1 0 से क्या करेंगे, 1 0 उसमें बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 90 था, 9 है, इसमें 0 बढ़ा दिए 90 हो गया। इस तरीके से अब क्या करना है, दशमलव और बार के बीच में संख्या है, जो संख्या बचे उसको, जो इसको छोड़ करके दशमलव और 6 के बीच, दशमलव और बार के बीच में संख्या है उसको यहाँ 1 से हम क्या करेंगे, इसमें 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 16 में से 1 गया 15, 15/90, तो 15 करना 15, 15 छक्का 90, तो क्या निकल कर आया 1/6। एक आंसर शॉर्टकट में ये है। इस तरीके से हम लगाते हैं। दूसरा है, हम पहले आपको ये बता दें, अगर दशमलव और 6 के बीच में कोई अगर संख्या है तो उसमें हम समीकरण 3 मानेंगे। अगर बार के बाद और दशमलव के बाद कोई संख्या उसमें नहीं है बगल में, तो उसमें समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माना
माना x बराबर, यहाँ क्या है 32 है, क्या है 32, तो 32 को हम इस तरीके से 32 32 32 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब जब बार को हटाया जाता है तो वही संख्या क्या होती है, बार बार दोहराई जाती है। जैसे हमने बार को हटाया, संख्या क्या हो गया, बार बार आ रहा है, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 में क्या करना है, देखो हमने ये बताया है कि एक संख्या लेंगे, हमने एक ले लिया, और बार पर जितना संख्या होगा, जितना अंक है उतना क्या मानेंगे, 0। तो यहाँ 3 और 2 है, क्या है 3 2, यानी एक संख्या कितना संख्या है, 2 संख्या है, मतलब 2 जीरो लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 जीरो लेंगे। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो 100 से जब गुणा करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 है, इसमें गुणा करेंगे 100 से, तो क्या जाएगा 100x बराबर, यहाँ था क्या 0 पॉइंट था, 0 पॉइंट न था। अब क्या करना है, और 100 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद इधर दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 32, 0 हट जाएगा, 32 यहाँ लग जाएगा, तो 32 32 32, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर समीकरण 3 हमने माना था, इसमें समीकरण 2 है, क्योंकि यहाँ बार के बाद एक संख्या अंक था, यहाँ बार के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 समीकरण माना हमने। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कहाँ था, समीकरण 2 ये है, 100x बराबर 32.32, ये क्या है, समीकरण 2 था, समीकरण 1 को घटाना मुझे, तो यहाँ क्या है x से घटाएंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 0.32 ऐसे बार चले जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है अनंत, क्योंकि ये बार के बाद अनंत संख्या चली जाएगी, जब बार को हटाएंगे तो जो संख्या होती है वो अनंत तक चली जाएगी, उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जाएगा 99x, इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 0 0 0.2 और 3, तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा x बराबर क्या निकल कर आएगा, क्या था 99x बराबर 32, तो यहाँ पर x बराबर क्या निकल कर आएगा 32/99। इस तरीके से को हम हल करते हैं। इसके दूसरा विध है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे विध से लगाएंगे। अगर दूसरे विध से लगाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ये क्या 32 है, यहाँ 32 लेंगे, और जितना अंक है, जितना अंक पर बार लगा है उतना 9 मानेंगे, तो 9 यही इसका आंसर ये भी हो गया। इस तरीके से दूसरा विध से लगा सकते हैं। हल करते हैं। चौथा यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, माना x बराबर लेंगे, x बराबर क्या है 6 है, तो यहाँ 0.6 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे हम बार को हटाएंगे वो 6 जो है कई बार आता चला जाएगा भाई। अब क्या करना है इसमें, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हमने बताया पहले 1 लेंगे, और जिस संख्या पर जितना कोई संख्या है उस पर बार लगेगा तो समझ लेना उतना 0 लेंगे। यहाँ पर एक अंक है, एक अंक पर बार लगा मतलब 1 0 लेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 इसमें 10 से इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से 1 हो जाएगा। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 1 6 अंक इधर पर चला जाएगा, तो हो जाएगा 6.66, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 ये है,
10x है, 10x लिख देते हैं, बराबर कितना है 6.66। कितना घटाना है मुझे यहाँ, क्योंकि दशमल को हमें बीच में रखना है, दशमल लगा दिया, दशमल के बाद क्या है 0, तो 0 लिख दिया। और यहाँ 6 6 ऐसे बात चले जाएंगे अनंत, कोई दिक्कत उससे मुझे नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यहाँ x था, यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो जाएगा यहाँ पर 9x, इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ मानेंगे, तो यहाँ क्या माना हमने 9x बराबर 6, तो x बराबर निकल के आया 6/9। इसको काट दें, ही आंसर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दूसरे भी से लगा सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, दूसरी विधि है। क्या कितना 6 है, यहाँ 6 लिख देंगे, और 6 के बाद कितना है अंक है, यानी 6 पर एक बार है, मतलब 1 9, यही आंसर दूसरी विधि से। तो इस प्रकार से हम 5 क्वेश्चन को हल करते हैं। हम बता दें आपको कि अगर 0 यानी दशमल के बाद और बार के बाद एक अंक अगर उसमें है, अगर एक अंक है तो उसमें समीकरण 3 मानेंगे। अगर दशमल और बार के बाद कोई अंक नहीं है तो उसमें समीकरण मेरा 2 माना जाएगा। इसमें या क्या दशमल है, दशमल के और बार के बीच में क्या है एक अंक है, मतलब उस पर बार नहीं लगा हुआ है। तो जिस पर बार नहीं लगा हुआ है पहले बार वाले में समीकरण 2 बनाएंगे, उसके बाद जो संख्या उसमें समीकरण हम 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बार लगा हुआ था, जैसे मैं मैंने पहला समीकरण बनाया, उसके बाद बार वाला के बाद जो संख्या उसका समीकरण बनाया हमने। तो जिस पर दशमल और बार के बीच में जो संख्या है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो उसमें हमेशा समीकरण 3 माना जाता है। तो इसमें समीकरण 3 माना था, इसमें दशमल और बार के बीच में कोई अंक नहीं, इसलिए इसमें समीकरण 2 माना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हर कर सकते हैं परीक्षा में बार वाले। हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।